To get free video lectures for ECE GATE 2018, subscribe Engineer Tree and press bell icon for more information and update. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंजीनियर ट्री। मैं हूं सत्य विजय तिवारी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर द डिलेज, काफ़ी टाइम हो गया है हमारे चैनल पर हम लोगों ने कोई भी आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं की थी। तो इसकी वजह थी हम लोगों के साथ एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, जिस वजह से हम लोग आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं करा सके हैं। तो अब आज से हम लोग आपको रेगुलर वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं जो माइक्रो प्रोसेसर के जो रिमेनिंग टॉपिक्स थे वहाँ से। माइक्रो प्रोसेसर ऑलमोस्ट आपका कवर हो गया है, 3 या 4 लेक्चर बचे हैं, तो वो अभी हम कवर कर लेंगे। उसके बाद जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं उनको स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपने माइक्रो प्रोसेसर के अभी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। माइक्रो प्रोसेसर के वीडियो मैंने कुछ इस तरीके से बनाए हुए हैं कि आपको कहीं बाहर से इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, आप पूरी थ्योरी यहाँ से कवर कर सकते हैं। और इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप किसी भी बुक के स्टैंडर्ड क्वेश्चन से कर सकते हैं। आप ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे अगर आपने ये सारे वीडियोज एक सीरीज में देखे हैं। तो चलिए इस सीरीज में हम स्टार्ट करते हैं रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शन से। तो रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शन की यहाँ पर हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इट इज लाइक ए सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम्स में, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट आपके क्या होते हैं? तो रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शन होते हैं आपके सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। कुछ हार्डवेयर इंटरप्ट भी होते हैं, वो हम अपकमिंग वीडियोज में देखेंगे। इट इज लाइक ए 1 बाइट कॉल इंस्ट्रक्शन। अगर इसको हम कॉल इंस्ट्रक्शन से रिलेट करें तो रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शन आपके होते हैं 1 बाइट कॉल इंस्ट्रक्शन। इसका जो ऑपरेशन होता है वो होता है RST-N। अब n की वैल्यू आप यहाँ पर रख सकते हैं 0 से लेके 7 तक, और इसके साथ कोई भी ऑपरेंड की वैल्यू नहीं आएगी। और इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज होती है इसकी 1 बाइट इंस्ट्रक्शन होता है, क्योंकि RST-N इसके साथ कोई डेटा या एड्रेस नहीं है, तो इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज हो जाएगी इसकी 1 बाइट। और इसका ऑपरेशन क्या होता है? After execution of this instruction, control or execution will transfer at a fixed memory location defined in software at memory page। मतलब रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शन आपका क्या करेगा? जब आपने रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शन अप्लाई किया तो मेमोरी में फिक्स्ड लोकेशन पर आपका एग्जीक्यूशन ट्रांसफर हो जाएगा और वहां से प्रोग्राम कंटिन्यू स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर हम RST इंस्ट्रक्शन से कुछ रिलेटेड वेक्टर लोकेशन देख लेते हैं कि RST जो हम कौन सा इंस्ट्रक्शन देंगे तो मेमोरी में ये कौन सी वेक्टर लोकेशन पर एग्जीक्यूट होगा। जैसे मान के चलिए RST-1 है, RST-1 है तो ये इसकी जो वेक्टर लोकेशन होगी मेमोरी में वो कितनी हो जाएगी? 0008। RST अगर 2 है तो इसकी वेक्टर लोकेशन कितनी होगी? 0010। 3 है तो उसकी कितनी होगी? 0018। ये आपको वेक्टर लोकेशन कैलकुलेट करने के लिए सिंपल ये करना है कि जो RST की लोकेशन आपको गिवन है, मान के चलिए RST-3 की हमें वेक्टर लोकेशन कैलकुलेट करनी है। तो RST-3 की आप वेक्टर लोकेशन कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? इसमें सबसे पहले 8 का मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 8 × 3 हो जाएगा आपका 24। अब 24 को आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो किसी भी वैल्यू को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, जो कि ऑलरेडी डेसिमल में है, ये आपका 24 डेसिमल में है, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करवाना है। तो 16 से आप इसको डिवाइड करेंगे, तो 16 का जाएगा आपका एक बार, और जो यहाँ पर वैल्यू रिमेनिंग बचेगी वो कितनी बचेगी? 8। तो इसको जब आप लिखेंगे हेक्साडेसिमल में तो कितनी आएगी वैल्यू? 18। तो RST-3 को हमने क्या लिखा? 0018H। ऐसे ही आप किसी भी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे RST-5 के लिए हम बात करें तो 5 × 8 आप करेंगे, कितना हो जाएगा आपका? 40। अब 40 आया आपका डेसिमल में, इसको हेक्साडेसिमल में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? 16 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 16 का जाएगा आपका 2 बार, और यहाँ पर बचेगा 8 रिमेनिंग। और इसको जो हेक्साडेसिमल में लिखेंगे वो नीचे से लिखते हैं ऊपर की साइड। आपने जो डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना आप जानते होंगे, तो उसमें नीचे से लिखते हैं हम। तो जो RST-5 को कन्वर्ट करेंगे हम हेक्साडेसिमल या वेक्टर लोकेशन में, वो कितना हो जाएगा? 28। तो RST-5 को आप क्या लिख सकते हैं? 28। ऐसे ही आप 6 का या 7 का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो RST हो गया आपका बेसिकली एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट जो डिफाइन होता है मेमोरी की एक पर्टिकुलर वेक्टर लोकेशन में। तो आपको इस तरीके से ये गिवन होते हैं 1 2 3 4 5 6, और इनको आप कन्वर्ट कर सकते हैं वेक्टर लोकेशन में। तो इस तरीके से आप इनकी वेक्टर लोकेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें हम और आगे बढ़ते हैं। इसमें एड्रेसिंग मोड की बात करें तो इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड होता है, और डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन है ये, सो स्टेटस ऑफ फ्लैग विल नॉट अफेक्ट।
तो ये हुए आपके रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शन। इसमें बेसिकली क्वेश्चंस उसी से आता है कि आपको RST की वैल्यू गिवन होती है और उसमें आपको मेमोरी की वेक्टर लोकेशन कैलकुलेट करनी है। तो इसमें हम अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और एडवांस अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। इसमें ऑल इंस्ट्रक्शन अफेक्ट स्टेटस ऑफ फ्लैग, जो इस कैटेगरी के सारे इंस्ट्रक्शन होंगे ये स्टेटस ऑफ फ्लैग को अफेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है इस कैटेगरी ADCR। ADCR मतलब R हो गया आपकी कोई रजिस्टर की वैल्यू, ADC आपका डिनोट करता है यहाँ पर कैरी को, मतलब आपको ये रजिस्टर की वैल्यू ऐड करनी है एक्यूमुलेटर में विथ कैरी। तो रजिस्टर की जो वैल्यू हो सकती है वो होती है ABCDEHL या M, कोई भी वैल्यू हो सकती है। और जो इसकी इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज होगी वो कितनी होगी, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन होगी। ऑपरेशन इसमें क्या होगा, रजिस्टर विल गेट एडेड इन एक्यूमुलेटर विथ कैरी फ्लैग स्टेटस एंड रिजल्ट विल स्टोर इन एक्यूमुलेटर, मतलब एक्यूमुलेटर जो होगा उसमें रजिस्टर की वैल्यू ऐड होगी प्लस जो आपका कैरी होगा वो भी उसमें ऐड होगी और जो रिजल्ट आएगा वो एक्यूमुलेटर में आपका स्टोर हो जाएगा। तो इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर किस तरीके से ये ऑपरेशन आपका परफॉर्म होगा। ये आपको कोई प्रोग्राम गिवन है MVI A 38H, MVI B 65H, ADIF 3H। तो सबसे पहले एक एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते जाते हैं हम इसमें। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन आपको गिवन है MVI A 38H, तो A में आपकी वैल्यू हो जाएगी 38, MVI B 65H, तो B में आपकी वैल्यू हो जाएगी 65। तो A का डेटा हो गया और B का डेटा हो गया। अब इंस्ट्रक्शन क्या है आपका ADIF 3H, मतलब एक्यूमुलेटर के डेटा में F3 वैल्यू हमें ऐड करनी है। तो एक्यूमुलेटर का डेटा ये था और F हो जाएगा आपका 1111 और 3 हो जाएगा 0011। इसमें जब हमने ऐड किया तो 01 आपका 1 आ जाएगा, 01 आपका 1 आ जाएगा, 000 और 10 आपका 1 आ जाएगा, और सॉरी यहाँ पर 1 आपका कैरी नहीं आएगा, 1 और 1 आपका 0, कैरी अब 1 आएगा, 1 2 3 को आप क्या रख सकते हैं 0 1 1, तो इसका 1 आ जाएगा आपका यहाँ पर और कैरी बचेगी आपकी 0 1, तो 1 आपका फिर यहाँ पर आ जाएगा, तो 1 और 1 आपका हो जाएगा ये 0, कैरी आएगी आपकी 1 और 1 आपका फिर 0 हो जाएगा और कैरी आपकी फिर 1 आएगी। तो जो ये आपका रिजल्ट आया ये आपका एक्यूमुलेटर में स्टोर हो गया। अब ADI इंस्ट्रक्शन था, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन था, तो इसके अकॉर्डिंग आपके फ्लैग रजिस्टर अफेक्ट होंगे। तो साइन फ्लैग आपका 0 रहेगा क्योंकि इसकी MSB में 0 है, और 0 फ्लैग आपका 0 रहेगा क्योंकि सारी बिट इसकी 0 नहीं है। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग आपका 0 रहेगा क्योंकि ये यहाँ पर 1 नहीं है, ये यहाँ से जा रहा है, मतलब लोअर लेवल से अपर लेवल पर आपकी कोई भी कैरी ट्रांसमिट नहीं हो रही है, तो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग आपका 0 होगा। पैरिटी आपका नंबर ऑफ वंस इवन है तो पैरिटी आपका 1 हो जाएगा, कैरी आपका 1 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर कैरी आपकी बाहर आ रही है। तो ये हो गया आपका फ्लैग रजिस्टर का स्टेटस। अब अगला इंस्ट्रक्शन है आपका यहाँ पर B होगा, ADC-B, मतलब एक्यूमुलेटर में B रजिस्टर ऐड करना है विथ कैरी फ्लैग। ADC इंस्ट्रक्शन है आपका, तो एक्यूमुलेटर का डेटा ये हो गया, B का डेटा आपका 65 था तो ये हो गया, और कैरी आपकी कितनी आई थी यहाँ पर 1, तो कैरी आपने 1 लिख ली। अब 1 1 और 1 हो जाएगा आपका 1, कैरी आएगी 1, अब 1 और 1 हो जाएगा आपका 0, कैरी आएगी 1, तो 1 और 1 हो गया 0, कैरी आएगी 1, अब 1 और 1 हो गया 0, कैरी आएगी 1, तो यहाँ पर 1 हो गया, और 1 और 1 आपका 0 हो गया, कैरी 1, अब 1 और 1 आपका फिर 0 हो गया, कैरी आई 1, तो यहाँ पर 1। अब एक्यूमुलेटर का ये फाइनल डेटा हो गया। इसके अकॉर्डिंग आपके जो फ्लैग रजिस्टर होंगे वो किस तरीके से अफेक्ट होंगे, साइन फ्लैग 1 हो जाएगा क्योंकि MSB में 1 हो गया, 0 फ्लैग आपका 0, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग यहाँ से आ रही थी इसलिए सेट हो जाएगा। पैरिटी आपकी नंबर ऑफ वंस ऑड है तो पैरिटी फ्लैग आपका 0 हो जाएगा, और कैरी यहाँ पर कोई नहीं आई है इसलिए कैरी फ्लैग आपका 0 हो जाएगा। तो ADC इंस्ट्रक्शन का सिंपल मतलब ये है कि ADC के साथ जो रजिस्टर वैल्यू होगी वो ऐड हो जाएगा विथ स्टेटस ऑफ कैरी फ्लैग। अब इसमें हम आगे देखते हैं, जो एड्रेसिंग मोड होगा वो होगा आपका रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, क्योंकि आपको रजिस्टर के फॉर्म में डेटा या एड्रेस गिवन है। मशीन साइकिल कौन कौन सी होगी, फैच और रीड। माइक्रो प्रोसेसर फर्स्ट बार में इंस्ट्रक्शन को फैच कर लेगा, उसके बाद जो रजिस्टर होगा उसको रीड करेगा, तो रीड मशीन साइकिल। अब इसी सीरीज में हम अगला इंस्ट्रक्शन देखते हैं, ACI 8-बिट डेटा। ACI लास्ट कैरेक्टर आई है, तो यहाँ पर जो अगली पोजीशन पर वैल्यू होगी वो आपका क्या होगा, डेटा होगा।
इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज इसमें कितनी हो जाएगी 2 बाइट की, क्योंकि यहाँ पर 8 बिट का डेटा है। ये इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज और एड्रेसिंग मोड कैलकुलेट करना मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं, तब आपको ये समझ में आ जाएगा इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज क्या होती है, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड क्या होते हैं, या मशीन साइकिल क्या होती है। और इसका जो ऑपरेशन होता है वो क्या होता है, 8 बिट डेटा विल गेट एडेड इन एक्यूमुलेटर। यहाँ पर जो 8 बिट डेटा होगा वो एक्यूमुलेटर के डेटा के साथ सीधे सीधे ऐड हो जाएगा विद द स्टेटस ऑफ कैरी फ्लैग के स्टेटस के साथ। तो इसमें जो एड्रेसिंग मोड होगा वो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड होगा, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे आपको डेटा गिवन है, तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड हो गया। और जो मशीन साइकिल हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी, फैच और रीड, क्योंकि एक बार में इंस्ट्रक्शन फैच हो जाएगा और अगली पोजीशन पर जो 8 बिट का डेटा है वो रीड करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर बाहर आएगा, तो फैच और रीड मशीन साइकिल होगी इसमें। अगला इंस्ट्रक्शन है आपका SDBR, इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज हो जाएगी इसकी 1 बाइट। इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, कंटेंट ऑफ रजिस्टर विल गेट सब्सट्रैक्ट फ्रॉम एक्यूमुलेटर, मतलब जो रजिस्टर होगा वो एक्यूमुलेटर से सब्सट्रैक्ट कर देंगे विद द स्टेटस ऑफ कैरी फ्लैग, और जो रिजल्ट होगा वो आपका एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। तो ये एक्यूमुलेटर माइनस रजिस्टर माइनस कैरी, और रिजल्ट आपका एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। तो ये एक एग्जांपल इसमें हम देख लेते हैं। एक्यूमुलेटर का डेटा हो जाएगा आपका, ये सी का डेटा हो जाएगा आपका ये। अब इन दोनों को हमने ऐड किया तो एक्यूमुलेटर का जो फाइनल डेटा हो जाएगा वो इस तरीके से आएगा। अब इसके अकॉर्डिंग जो आपके फ्लैग रजिस्टर होंगे वो अफेक्ट किस तरीके से होंगे, इसमें साइन फ्लैग 0, जीरो फ्लैग 0, ऑक्सिलरी 0, पैरिटी 0 और कैरी आपकी 1 आएगी, क्योंकि यहाँ पर आपकी कैरी बाहर आ रही है दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो कैरी आपकी 1 हो गई। ये हुआ स्टेटस ऑफ फ्लैग। अब अगला इंस्ट्रक्शन है आपका SBB, मतलब एक्यूमुलेटर का डेटा हो गया आपका ये, उसमें से हमें बोरो करना है बी का डेटा, तो बी रजिस्टर का डेटा हमने यहाँ पर लिखा विथ कैरी, तो विथ कैरी भी लिख लिया। अब इसको इसमें से माइनस करना है, तो इनको बाइनरी का आप सब्सट्रैक्शन जानते होंगे किस तरीके से करते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो हम यहाँ पर इनका सब्सट्रैक्शन देख लेते हैं। 0 -0 -1, तो इसमें आप क्या करेंगे, 0 में से आपका 1 माइनस होगा नहीं, तब आपको यहाँ से बोरो लेनी पड़ेगी। तो बोरो आपने कितनी ली यहाँ पर 2, तो 2 - 1 हो जाएगा आपका 1। अब यहाँ से हमने जब बोरो ले ली थी तो यहाँ पर बचेगा आपका 1 की जगह 0, और अब 0 में से 1 आप माइनस कर नहीं सकते, तो यहाँ से आप बोरो लेंगे, तो बोरो आएगी आपकी 2। अब 2 - 1 हो जाएगा आपका 1। अब यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 0, तो अब 0 में से भी 1 आप माइनस नहीं करेंगे, तो अब बोरो आएगी आपकी यहाँ से, तो जब यहाँ से बोरो आई तो यहाँ हो गया आपका 2। अब 2 - 1 हो जाएगा आपका 1। अब यहाँ पर कितना बचा आपका 1, तो 1 - 0 हो जाएगा आपका 1, और यहाँ पर कितना बचा 1, तो 1 - 1 हो जाएगा आपका 0, और यहाँ से हमने बोरो ली थी इस वाले 1 से, तो यहाँ 0 हो गया। अब 0 - 0 0 हो जाएगा, 0 - 0 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर 0 - 1 आप नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ से आपको बोरो लेनी पड़ेगी, बोरो आई आपकी 2 -1 हो जाएगा आपका 1। तो यहाँ पर हमने बोरो ली थी 1 की, तो इस इंस्ट्रक्शन के बाद जो आपके स्टेटस ऑफ फ्लैग होंगे वो क्या हो जाएंगे, MSB में आपका 1 है तो साइन फ्लैग सेट हो जाएगा, 0 रीसेट हो जाएगा, ऑक्सिलरी कैरी आपका 0 होगा, क्योंकि जो लोअर लेवल है उस पर हम अपर लेवल से कोई भी बोरो नहीं ले रहे हैं या कोई भी कैरी नहीं ले रहे हैं, तो ऑक्सिलरी कैरी आपका 0 हो जाएगा। पैरिटी आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ 1 यहाँ पर ऑड है, और कैरी आपका 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हम बोरो ले रहे थे। तो इस तरीके से आपके ये फ्लैग रजिस्टर अफेक्ट हो जाएंगे। इसमें एड्रेसिंग मोड की बात करें तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड होगा, क्योंकि सीधे सीधे हमें डेटा रजिस्टर के फॉर्म में गिवन है। मशीन साइकिल इसमें फैच और रीड होंगी। अब इस कैटेगरी में अगला इंस्ट्रक्शन है SBI 8 बिट डेटा। इसकी इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज हो जाएगी आपकी 2 बाइट, मतलब ऑपरेशन क्या होगा, 8 बिट डेटा विल गेट सब्सट्रैक्ट फ्रॉम एक्यूमुलेटर एंड रिजल्ट विल स्टोर इन एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर से आप 8 बिट का डेटा माइनस कर देंगे विथ स्टेटस ऑफ कैरी, और जो रिजल्ट होगा वो आपका एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। तो ये एक एग्जांपल देख लेते हैं। ए में आपका स्टोर हो जाएगा 6-5, तो बाइनरी फॉर्म में लिख लिया इसको। अगला इंस्ट्रक्शन ADI 9-8, मतलब 9-8, ये हो गया आपका 9 और 8 हमें ऐड करना है, तो इनको हमने ऐड किया तो एक्यूमुलेटर का डेटा हो गया आपका ये। अब इंस्ट्रक्शन है आपका SBI 6-9H, तो 6 और 9 हमने यहाँ पर लिखा। SBI इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, सब्सट्रैक्ट करना है ये वाला डेटा हमें
एक्यूमुलेटर से विथ स्टेटस ऑफ कैरी। तो जो यहाँ पर एक्यूमुलेटर का डेटा आया था, इसके बाद आपके फ्लैग रजिस्टर इस तरीके से हो जाएंगे। कैरी इसमें कोई आ नहीं रही थी, MSB में यहाँ पर 1 था तो साइन फ्लैग आपका सेट हो गया था। अब कैरी आपकी 0 है तो 0 आप इसमें रखेंगे और इसको माइनस करेंगे। तो जब इस ऑपरेशन को आपने परफॉर्म किया, माइनस किया, तो 1 - 1 0, 0 - 0 0, 1 - 0 1, तो ऐसा पूरा माइनस करेंगे तो एक्यूमुलेटर का डेटा आएगा आपका ये। और इसके अकॉर्डिंग जो फ्लैग रजिस्टर होंगे वो क्या हो जाएंगे, साइन फ्लैग 1, ये 0, ये 0, ये 0 और कैरी आपका 0। तो इस तरीके से आपके फ्लैग रजिस्टर अफेक्ट होंगे। तो इसमें एक चीज आपको याद रखनी है कि ADC, ACI, SBB, FBI ये जितने भी इंस्ट्रक्शन है ये आपके फ्लैग रजिस्टर को अफेक्ट करते हैं। तो इन इंस्ट्रक्शन को आपको याद रखना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियोज आपको पसंद आ रहे हो तो इनको आप लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और इन्हें अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।